आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, फियर, इन सब चीजों से कैसे डील करना है। कुछ दिन पहले मेरे एक पार्टिसिपेंट से बात हुई और उससे मुझे बोला कि उसको ऑफिस में बार बार बहुत छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आ रहा है। वो गुस्सा उसकी वाइफ पे निकल रहा है, उसके स्टाफ पे निकल रहा है और शाम होते होते वो गिल्ट में चला जाता है कि आज मैंने प्रोडक्टिव नहीं रहा और मैंने बहुत इरिटेट हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ दिन भर। और उसको अपनी प्रोडक्शन के ऊपर, अपने सेल्स के ऊपर भी डर है कि वो रिजल्ट्स नहीं प्राप्त कर पाएगा जो उसको चाहिए। सिमिलरली एक और पार्टिसिपेंट का फोन आया मेरे पास और उसने मुझे बोला कि अभी अभी उसके बेटी के एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं और वो उतने अच्छे नहीं आए जितने अच्छे कि उसे एक्सपेक्टेड थे और उसकी वाइफ और वो दोनों बहुत स्ट्रेस में हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप स्ट्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी से डील करते हैं? कभी एग्जाम्स की एंजाइटी हो या बिजनेस रिजल्ट्स लेने की एंजाइटी हो या कभी बहुत इंपॉर्टेंट आपका बिजनेस डील होने वाली है उससे पहले आपको एंजाइटी हो रही है या कभी डर लग रहा है या कभी कभी आप रिएक्ट करते हैं फैमिली के अंदर, ऑफिस के अंदर, गुस्सा आ जाता है। इन सब चीजों से कैसे डील किया जाए? तो आज के इस एपिसोड में वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। और सबसे पहले तो सवाल यह है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? तो आज हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमें थोड़ा ब्रेन साइंस को समझना होगा उसके लिए। अब ब्रेन क्या है? ब्रेन एक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। अगर आप देखें आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, स्टमक है, अलग अलग ऑर्गन्स है, राइट? नाउ ऑल दीज ऑर्गन्स आर मशीन्स। ये सब मशीन की तरह काम करती है। जैसे हमारी बॉडी अगर देखें ओवरऑल एक मशीन की तरह काम करती है। उसमें से अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें से एक बहुत फंडामेंटल फंक्शन है और जिसको हम बोलते हैं कि वो आपको और आपकी बॉडी को सरवाइव करने के लिए बना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका ब्रेन आपके लिए सर्वाइवल मैकेनिज्म क्रिएट करता है। हम अपनी ब्रेन के बिना एक सेकंड भी जिंदगी नहीं जी सकते। छोटी से छोटी चीज के लिए भी ब्रेन सिग्नल्स देता है हमको और हम सर्वाइव कर पाते हैं। मशीन्स किस तरह काम करती हैं? अगर आप एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल ये एक मशीन है, एक मोबाइल फोन है, राइट? अब मोबाइल फोन के इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? इससे आप कॉल्स मिला सकते हैं, कॉल्स रिसीव कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, मे बी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इस मशीन के ऊपर, राइट? इट्स लाइक ए स्मॉल सुपर कंप्यूटर। लेकिन क्या आप इस मशीन के ऊपर बैठ के रिवर क्रॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो इसका फंक्शन नहीं है। उसी तरह कोई भी मशीन है, चाहे वो कितनी बड़ी सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो, उसके फंक्शंस लिमिटेड है। उसी तरह हमारा ब्रेन जैसे एक सुपर कंप्यूटर है, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन फिर भी लिमिटेड है। तो ब्रेन को जानने के लिए, ब्रेन साइंस में थोड़ा समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन हमको एक फंडामेंटल फंक्शन है जो कि ब्रेन हमको सर्वाइव कराता है। वो जो हमें थॉट्स देता है, फीलिंग्स देता है, अनुभव देता है, एक्सपीरियंस देता है, मेमोरी देता है, वो सब एक ही संदर्भ के अंदर, एक ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर देता है और वो है सर्वाइवल। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन आपको सिग्नल्स देता है ताकि आप डरें, so that you don't fail, you don't get stopped. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो आपको डर लगना शुरू हो जाता है। वो सिग्नल्स ब्रेन दे रहा है। या आप बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको कभी कभी एंजाइटी हो जाती है कि क्या रिजल्ट होगा इस बिजनेस मीटिंग का, क्या मैं ठीक से कर पाऊंगा कि नहीं। या आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं ऑफिस में, आपको डर लग रहा है। वो एक एक्साइटमेंट भी होती है और डर भी होता है। ये सारे सिग्नल ब्रेन से आ रहे हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द सिग्नल्स व्हिच इज फियर। अब ये फियर का सिग्नल जो आ रहा है वो आपको फेल होने से बचाने के लिए सिग्नल आ रहा है। वो एक इमेजिनरी फियर है। जो फियर हमें लग रहा है, जो डर हमें लग रहा है, वो इमेजिनरी है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम उसको रियल मान के चलते हैं। हमें ऐसे लगता है वो रियल डर है और हम इस तरह से भाषा यूज करते हैं, हम इस तरह से बोलते हैं मैं डर रहा हूं। आप नहीं डर रहे हैं। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मेरे को डर लग रहा है या मुझे डर की फीलिंग आ रही है। और जब आप इस तरह बोलते हैं तो आप अपने आप को उस डर से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन मैकेनिज्म, यानी कि अपने सिग्नल्स को, अपने एंजाइटी को, अपने फियर को अपने से अलग करना। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपको यही महसूस होता रहेगा कि आपके ऊपर कुछ बीत रही है, आप डर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि आप अपने आप को किसी तरह उस डर से अलग करें, क्योंकि वो डर आपका रियल नहीं है।
रियल डर तो तब होगा जब आपको कोई फिजिकल इंपैक्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे खड़े हैं और 60 की स्पीड पे बस आ रही है और वो आपको हिट करने वाली है, उस समय जो डर लग रहा है वो रियल है। उसके अलावा बाकी सब इमेजिनरी है जो ब्रेन जनरेट कर रहा है। अब क्या ये इमेजिनरी डर हम रोक सकते हैं? नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जितने भी सिग्नल्स हमारे पास आ रहे हैं हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इन्हें रोक नहीं सकते। किस किस तरह के सिग्नल आते हैं? फीलिंग्स आती हैं, मूड्स आते हैं, डर आता है, एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, रिएक्शंस आते हैं। हम इनको रोक नहीं सकते। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करने का कोई फायदा नहीं है। सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? सवाल ये उठता है। तो उसका एक तरीका है कि आप इसके अंदर इसके साथ बहे ना, इन थॉट्स के साथ बहे ना। हम बह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हाईवे पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं सामने से रोड पे एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी आई चली गई, दूसरी गाड़ी आई चली गई, तीसरी गाड़ी आई चली गई। आप हर गाड़ी में बैठ के तो नहीं निकल जाते, करेक्ट? आप उनको जाने देते हैं। तो उसका मतलब क्या है? वैसे ही आपको उस थॉट को, उस फीलिंग को जाने देना है। अब कहने में तो, सुनने में तो आसान है, लेकिन करें कैसे इसको? तो इसके दो तरीके हैं, एक शॉर्ट टर्म रेमेडी है और एक लॉन्ग टर्म रेमेडी है। अब मैं आपको दोनों सिखाऊंगा आज इस सेशन के अंदर। तो शॉर्ट टर्म रेमेडी क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आपको वो गुस्सा जा नहीं रहा, आपको ये तो दिखाई दे गया कि वो ब्रेन जनरेट कर रहा है, वो एक इमेजिनरी है, सिग्नल्स हैं, लेकिन आ रहा है, रियल लग रहा है आपको। अब उससे कैसे आप अलग हो सकते हैं? तो शॉर्ट टर्म रेमेडीज के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपसे कई सारे तरीके शेयर करूंगा। नंबर 1, आप ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में अपने हाथ डाल सकते हैं। उससे अगर आपको बाई चांस हेडेक भी हो रहा है तो वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। आप ठंडे बर्फ वाले पानी को अपने फेस पे स्प्लैश करिए कम से कम 3-4 बार। उससे क्या होगा? ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है वो सारे सिग्नल आपके पहुंच जाएंगे फेस की तरफ, और जो जिसमें इंडल्ज कर रहे हैं आप, जो थॉट्स और फीलिंग्स के अंदर, उसमें से आपको राहत मिलेगी। आपको एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा कि आप उसमें से बाहर आ सकते हैं, उस गुस्से से, उस रिएक्शन से, उस थॉट प्रोसेस में जिसमें आप बहुत ज्यादा लिप्त हैं, इंडल्ज्ड हैं, उससे आप बाहर आ सकते हैं। एक और शॉर्ट टर्म रेमेडी है कि आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई है, आप ऑफिस में हैं, आप दूसरे रूम में चले जाइए, शांति से बैठ जाइए कुर्सी के ऊपर, आंखें बंद कर लीजिए और डीप ब्रीदिंग करिए एंड ट्राई टू लिसन टू योर ब्रीदिंग। ये भी आपके मन को शांत करता है। आपको जो कनेक्शन बना रखा है आपने उस एंजाइटी के साथ या स्ट्रेस के साथ या गुस्से के साथ, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज हो जाता है और आप वापस एक्शन में आ सकते हैं। एक और शॉर्ट टर्म रेमेडी बताता हूं मैं आपको, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप जैसे घर आए शाम को, आपके पास टाइम है, आप ठंडे पानी से शावर ले लीजिए या ठंडे पानी में नहा लीजिए, बर्फ वाले पानी में। उससे आपकी सारी स्ट्रेस, सारा गुस्सा, सारी शांति पड़ जाएगी, आपको बहुत आराम मिलेगा। लाइक यू विल फील लॉट ऑफ रिलीफ। नाउ ये शॉर्ट टर्म रेमेडी तो छोटे टाइम के लिए काम आते हैं, मतलब एक शॉर्ट पीरियड के लिए काम आते हैं। थोड़ी देर बाद फिर स्ट्रेस आ जाएगा, फिर गुस्सा आ जाएगा। तो मैं आज आपको एक मैजिकल कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूं जिससे कि आप लंबे टाइम तक इसको परफेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। उसके लिए मैं इस एक्सरसाइज को बोलता हूं मेंटल क्लेंजिंग एक्सरसाइज, और ये एक मैजिकल एक्सरसाइज है। अब मेंटल क्लेंजिंग क्या होती है? जैसे कि आप डेली शावर लेते हैं, राइट? सुबह नहाते हैं और डेली ब्रश भी करते हैं। अब क्यों करते हैं हम डेली ब्रश, क्यों करते हैं हम डेली शावर? वो इसलिए करते हैं ताकि, क्योंकि बॉडी में जर्म्स आ जाते हैं, गंदगी आ जाती है, उसको हमें साफ करना होता है और हम डेली करते हैं। सेम वे ब्रश करते हैं क्योंकि दांतों में जर्म्स आ जाते हैं, दांतों में गंदगी आ जाती है, उसको हम साफ करते हैं। अब क्या हम अपने मेंटल क्लीनिंग करते हैं? क्या हम अपने ब्रेन की सफाई करते हैं? वो हम नहीं करते हैं। हमें उसको तरीका ही नहीं पता कैसे करना। तो मैं आपसे शेयर करूंगा जो मैंने हजारों पार्टिसिपेंट्स के साथ पिछले कई सालों में, 20 साल से ज्यादा मैं कोचिंग दे रहा हूं पार्टिसिपेंट्स को, और खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। कम से कम 15 साल से मैं मेंटल क्लेंजिंग करता हूं डेली, और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मेंटल क्लेंजिंग आप कैसे कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं लेटिंग गो एक्सरसाइज, और सेकेंड पार्ट को बोलते हैं क्रिएटिंग फॉर योरसेल्फ अ पावरफुल कॉन्वर्सेशन जो आपको इंस्पायर करे। तो ये 2 चीजें मैं आज आपको सिखाऊंगा। और सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट। तो जैसे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे वैसे आप इसको साथ में कर भी सकते हैं। इनफैक्ट आई विल टेल यू व्हेन टू पॉज दिस वीडियो एंड डू दिस एक्सरसाइज, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट एंड देन सेकंड पार्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट। पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कब आप शुरू कर सकते हैं एक्सरसाइज करना अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में।
तो फर्स्ट पार्ट इज लेटिंग गो एक्सरसाइज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने लाइफ के सारे एरियाज लिखेंगे। मैं आपको बता देता हूं, आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं। जैसे किसी भी इंसान के नॉर्मली इंपॉर्टेंट एरियाज क्या क्या होते हैं, हेल्थ होता है, रिलेशनशिप्स होती हैं, बिजनेस होता है या जॉब होता है, करियर होता है, मनी का एरिया होता है, और एक ओवरऑल लाइफ होती है। ओवरऑल लाइफ में इसलिए लिखवाता हूं ताकि और कोई एरिया रह गया तो उसमें कवर हो जाता है। अब रिलेशनशिप जब आप लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा अलग अलग रिलेशनशिप को अलग अलग लिखना है। जैसे मेरी लाइफ में मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरे ब्रदर है, मेरे बच्चे हैं, तो हर एक का नाम लिखूंगा मैं। तो जब आप ये लिस्ट बना रहे हैं तो जैसे आप हेल्थ लिखेंगे तो पहले हेल्थ लिखेंगे, फिर 2 लाइन आप 2 या 3 लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे माई जॉब, माई करियर, या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो माई स्टडीज, फिर 2 लाइन 3 लाइन छोड़ेंगे। उसी तरीके से आप सारी चीजें लिखेंगे और रिलेशनशिप भी अलग अलग लिखेंगे। तो मैं आपको 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन राइट ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू डू लेटिंग गो। अब जैसे आपने एरियाज लिख लिए हैं तो अब क्या करना है, वी आर स्टिल इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज विच इज द लेटिंग गो एक्सरसाइज। तो अब आपने क्या करना है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पुराने जमाने में वो टीवी होते थे ना, बॉक्स वाले टीवी, और छत पे एंटीना होते थे। वो क्या करते थे, एंटीना सिग्नल कैच करते थे और टीवी में ट्रांसमिट करते थे। तो आपको भी वो एंटीना का काम करना है। आपको अपने सारे माइंड में जितने भी सिग्नल चल रहे हैं नेगेटिव, उनको कैच करना है और अपने पेपर पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलेशनशिप्स लिख रहे हैं और आपने अपनी वाइफ का नाम लिखा है तो आप देखेंगे वाइफ के साथ कोई इरिटेशन है, कोई गुस्सा है, कोई डर है, कोई भी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन चल रही है, थॉट चल रही है, फीलिंग चल रही है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेम वे हेल्थ की तरफ देखिए, हेल्थ में कोई अपसेट है, कोई निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, कोई एंगर है, कोई डर है, वो लिख लीजिए। इसी तरह आप सारे एरियाज में अपने जितनी भी फीलिंग्स, थॉट्स नेगेटिव चल रही हैं, सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए और वो सारा लिख लीजिए। I will give you 5 minutes to do this work. So you can pause the video right now and complete this part. आपने अब सारे एरियाज की लिस्ट बना ली है, तो उसके अंदर आपने सारे नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, मूड, जो भी गुस्सा, इरिटेशन, निराशा, कुछ भी ऐसा कुछ चीजें हैं तो वो सब लिख लिए। और भी कुछ याद आता है तो वो भी लिख लीजिए। अब उसको लेट गो कैसे करना है, लेट गो करने के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके हैं। अगर आप उस पेपर को फाड़ के फेंक सकते हैं तो सबसे अच्छा है। आप उस पेपर को फाड़िए और जब आप फाड़ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं मैं इसको जाने दे रहा हूँ, ये मेरी सारी इमेजिनरी थॉट्स और फीलिंग्स हैं, मैं इन्हें जाने दे रहा हूँ। और अगर बाई चांस आप डायरी पे लिख रहे हैं, आप नहीं फाड़ सकते, तो डायगनली क्रॉस कर दीजिए और यही चीज बोलिए अपने आप को। और एक और बहुत अच्छा तरीका है, आप उस पेपर को फाड़ के जला भी सकते हैं और आप फिजिकली देख सकते हैं वो जा रहा है आपके सामने से। तो ये सारे तरीके, बाई चांस आपने अपने आईपैड पे या लैपटॉप पे किया तो उसे डिलीट कर दीजिए और डिलीट करते हुए बोलिए मैं इसको लेट गो कर रहा हूँ, आई एम लेटिंग दिस गो, या मैं इसे जाने दे रहा हूँ। ये एक तरीका है। फिर अब फ्रेश पेज खोलिए और अब आप करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, सेकंड पार्ट ऑफ मेंटल क्लेंजिंग एक्सरसाइज व्हिच इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ पावरफुल कॉन्वर्सेशन फॉर योरसेल्फ। अब उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें सेम एरियाज की लिस्ट बनानी है जो हमने पहले बनाई थी, सारे इंपॉर्टेंट एरियाज, हेल्थ, बिजनेस और जॉब, करियर, अगर आप स्टडीज कर रहे हैं तो मेरी पढ़ाई, मेरे रिलेशनशिप्स अलग अलग लिखने हैं सारे, और हर एक के बाद अगेन 2 लाइंस छोड़ते जाइए और ये लिस्ट बना लीजिए। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स टाइम, आप इसको पॉज कर लीजिए और ये लिस्ट बना लीजिए। अब जब ये आपने लिस्ट बना ली है तो उसके बाद आप उसके अंदर क्रिएट करेंगे। अब ये पावरफुल पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर रहे हैं हम, जो आपको इंस्पायर कर सकती है। तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड से सीखेंगे। ग्रैटिट्यूड करने का मतलब आप अपने हेल्थ को एरिया को देखेंगे फॉर एग्जांपल, और आप अपने आप को बोलेंगे व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। अगर आज मुझे गॉड को, भगवान को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको थैंक यू बोलना है, तो मैं किस चीज के लिए थैंक यू बोलूंगा अपनी हेल्थ में। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ये एक्सरसाइज ग्रैटिट्यूड में करी और हेल्थ के एरिया में लिखी तो मैंने लिखा कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान फॉर गिविंग मी हेल्दी लाइफ, फॉर गिविंग मी ऑल माई लिम्स, ऑल माई आईज। मेरी पूरी लाइफ में जितनी भी चीजें मेरी हेल्थ में सब ठीक काम कर रही हैं और आज मैं एक बिजनेस कर सकता हूँ, अपने बच्चों को टेक केयर कर सकता हूँ, अपनी फैमिली के साथ सब चीजें कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। थैंक यू फॉर दैट गॉड। इस तरीके से मैंने उनको थैंक यू लिखा। अब आप अपने दिल से लिखिए, मन से लिखिए, जो आपको
थैंक यू करना चाहते हैं आप गॉड को, अपने गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं, और उसको इसमें पेपर में लिखिए। और हर एक एरिया का अलग अलग लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अपनी बेटी के लिए क्या लिखना है, अपनी मदर के लिए क्या थैंक यू लिखना है, अपने बिजनेस के लिए किस चीज के लिए थैंक यू लिखना है, पढ़ाई के लिए किस चीज के लिए थैंक यू लिखना है, वो सारी चीजें आप नोट डाउन करिए। तो आप इस वीडियो को अगेन पॉज कर सकते हैं, टेक 5-7 मिनट्स एंड राइट इट डाउन। आपने जब इसको लिख लिया है तो अब आप देखेंगे कि आपको ऑलरेडी पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस हो रही है। इसके दो और तरीके हैं। वैसे आप जब एक बार करेंगे तो एक ही तरीके से करेंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में दो और तरीके सिखा रहा हूं, तो आपके पास चॉइस रहेगी, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है यू आर राइटिंग डाउन योर कमिटमेंट, कि मेरी इस एरिया में कमिटमेंट क्या है। जैसे मैंने आज लिखा था सुबह, हेल्थ में मेरी कमिटमेंट है टू बी फिट, एनर्जेटिक एंड हेल्दी एंड डिजीज फ्री, दैट इज माई कमिटमेंट। रिलेशनशिप विद माई वाइफ के अंदर मेरी कमिटमेंट है लव, कमिटमेंट ऑफ टुगेदरनेस एंड पार्टनरशिप। इस तरीके से मेरे को क्या इंस्पायर करती है कमिटमेंट, वो मैं इन सब एरियाज में लिख सकता हूँ। तीसरा तरीका है आप पास्ट में देखेंगे हैप्पी मोमेंट्स। थर्ड वन इज हैप्पी मोमेंट्स, क्रिएटिंग हैप्पी मोमेंट्स। तो आप देखेंगे कि पास्ट में कब आप हैप्पी हुए थे इस एरिया में। फॉर एग्जाम्पल आप अपने हेल्थ के एरिया में कब हैप्पी हुए थे। इफ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। मैं एरोबिक्स करता था, घंटों तक करता था, एंड आई वाज रियली फिट। वो मेरे बहुत हैप्पी मोमेंट्स थे। सिमिलरली मेरी बेटी के साथ मैं अगर देखता हूँ, मेरी बेटियां जब पैदा हुई थी, माय एल्डेस्ट डॉटर आहाना जब वो पैदा हुई थी, तो मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम अपने गोद में लिया था, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी। फिर मेरी दूसरी बेटी शनाया, जिसके साथ मैं जब मेट्रो में घूमने जाता हूँ, दिल्ली हाट जाते हैं हम लोग रेगुलरली ट्रिप्स करते हैं, मैं और शनाया, तो वो बहुत हैप्पी मोमेंट होता है मेरे लिए। तो इस तरह के आप हैप्पी मोमेंट ढूंढेंगे और उनको लिखेंगे हर एक एरिया के अंदर। सो मैंने आपको 3 तरीके दिए हैं टू क्रिएट अ पावरफुल कॉन्वर्सेशन। 1 ग्रैटिट्यूड, नंबर 2 क्रिएटिंग हैप्पी मोमेंट्स, एंड नंबर 3 क्रिएटिंग योर कमिटमेंट। सो इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। अब इसको करना कैसे है? डेली आप 10 मिनट निकालेंगे, 10 से 15 मिनट करेंगे। शुरू में 15 मिनट लगेंगे, बाद में जैसे जैसे आप रेगुलर करते रहेंगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट लेके आप लेटिंग गो एक्सरसाइज करेंगे जैसे मैंने सिखाया, और करीब 5 से 10 मिनट लेके क्रिएशन करेंगे, और बस दैट इज इनफ। दिन में एक बार करेंगे, बहुत अच्छा होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है कि जो आपने एक बार किया तो एकदम से आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 15 दिन कंटिन्यूस करेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कम होती रहेगी, आपकी स्ट्रेस में इंडल्जेंस कम होती रहेगी, जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखेंगे आप ज्यादा पॉजिटिव हैं, आप दिन भर बहुत खुश हैं, आप दिन भर बहुत इफेक्टिव हैं, आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे। 15 दिन मिनिमम आप शुरू करिए और उसके बाद ये आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। सो माय कमिटमेंट इज कि आज के इस वीडियो से आप अपने लिए मेंटल क्लेंजिंग सीख रहे हैं, और शॉर्ट टर्म रेमेडीज भी मैंने आपको बताई हैं, वो भी आप बीच बीच में कर सकते हैं। एक चीज और बताऊंगा लास्ट में, मेंटल क्लेंजिंग आप अपने किसी चैलेंजिंग मोमेंट्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, आप बाहर आइए, अपने आप को टेक अ पॉज, दूसरे कमरे में आइए और लिख लीजिए किस बात पे गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया, उसको सबको लिख के फाड़ दीजिए। फिर क्रिएट करिए, इस पर्सन के साथ मेरी क्या कमिटमेंट है, आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। सो आई होप कि आज के इस कॉन्वर्सेशन से आपको बेनिफिट होगा, और आप इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं जब भी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर कभी कुछ होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।